नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों एक बार फिर गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना अचानक चर्चा का विषय बन गया। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी, लेकिन अब खुद पूजा पाल ने सामने आकर इस मुलाकात की असली वजह बताई है। पूजा पाल ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए मुख्यमंत्री से सीधे संपर्क करना पड़ता है। लिखित रूप में प्रस्ताव देने के बाद ही काम आगे बढ़ता है और उनकी मुलाकात भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा थी। यानी उनका दावा है कि यह कदम पूरी तरह जनता के विकास के लिए उठाया गया, न कि राजनीति बदलने का कोई इशारा था। लेकिन मुलाकात के बाद उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए पूजा पाल ने विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने एतराज जताया कि उनके दिवंगत पति राजू पाल पर गलत टिप्पणियां की जा रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि अतीक अहमद के खिलाफ सैकड़ों मामले दर्ज थे, लेकिन एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें यह साबित हो कि राजू पाल उसके लिए काम करते थे। राजू पाल शुरुआत से ही अतीक के खिलाफ थे और अकेले वही थे जिन्होंने उस माफिया से लोहा लेने की हिम्मत दिखाई। इतना ही नहीं, पूजा पाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2012 से 17 के बीच भले ही अखिलेश सरकार ने दावा किया हो कि वे माफियाओं को संरक्षण नहीं दे रहे, लेकिन हकीकत इसके उलट थी। पूजा पाल के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने कहीं न कहीं इन माफियाओं को पनाह देने का काम किया और उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की दिशा से भटका दिया। निजी जीवन पर फैल रही अफवाहों को लेकर भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया। उनका कहना था कि विपक्ष के पास असल मुद्दे नहीं है, इसलिए उनके निजी जीवन को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक महिला होने के बावजूद वे माफियाओं और राजनीतिक दबाव के खिलाफ लड़ी है। यहाँ तक कि उनकी हत्या करने की कोशिश भी हुई, लेकिन उन्होंने विवेक और साहस से खुद को सुरक्षित रखा। पूजा पाल का यह बयान सिर्फ उनकी सफाई नहीं बल्कि एक सियासी तीर भी माना जा रहा है। जनता अब यह सवाल पूछ रही है कि क्या पूजा पाल का कदम विपक्ष की राजनीति को कमजोर करने का हिस्सा है या फिर सचमुच जनता के विकास के लिए उठाया गया कदम। आने वाले दिनों में यह मुलाकात यूपी की राजनीति का बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।